जब भी बाजार से भाईजान आप अमरूद लेकर आते हैं तो उसमें कुछ कच्चे भी होते हैं और आप क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं। तो इसको फेंकना नहीं है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर किसी की कोशिश होती है कि जो चीज़ उसने खरीदा है और वो तमाम बेच ले, लेकिन हमारी भी कोशिश होती है कि अच्छी सी अच्छी चीज़ जो है ना वो हमें मिल जाए, लेकिन फिर भी कुछ कच्चे जो है ना मिल जाते हैं। तो आपने इसको बिल्कुल ज़ाया नहीं करना। इससे एक बेहतरीन सी रेसिपी बनती है, तो इंशाल्लाह आपके साथ ये शेयर करेंगे आज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं जी मूसा खान और तमाम दोस्तों को विलेज फूड पॉइंट पर खुश आमदेद कहते हैं। तो इन अमरूदों में से जो कच्चे कच्चे अमरूद हैं ये हम ले लेंगे और बाकी जो पके हुए हैं वो खाने के लिए जी रख देंगे। कच्चे अमरूदों को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे जी। तो सबसे पहले जी अमरूद को काट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा अलग कर लेंगे और बाकी को जी काट लेंगे। काटने के बाद इसे कूट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अमरूद को हमने अच्छी तरह से कूट लिया है और इसके बीज को भी हमने पीस लिया है जी। तो अभी हम इसमें जी शामिल करेंगे पुदीने के ताज़ा पत्तियां। ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे भी कूट लेंगे। इसे कूटने के बाद एक बर्तन में जी निकाल लेंगे। ये जी एक पाव अखरोट है और इसका छिलका जो है ना वो उतार लेंगे। और इसके छिलकों को भी ज़ाया नहीं करेंगे। ये जी आग ज़बरदस्त पकड़ रहा है तो ये जलाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो माशाल्लाह जी अखरोट को हमने साफ कर लिया है तो इसे भी कूट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना कूट लेना है, क्योंकि हमारे वाला बर्तन जो है ना वो छोटा है और इससे उछलते हैं। अखरोट को अच्छी तरह से कूटने के बाद इसमें 4 दाने लहसुन के शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ये अच्छी तरह से कूट गया है तो ये भी उसी बर्तन में जी निकाल लेंगे। हस्बे जायका नमक डाल देंगे, पीसी हुई सुर्ख मिर्च डाल देंगे, चटनी मसाला डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें दही शामिल कर लेंगे। आप इसमें दही भी शामिल कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास दही नहीं है तो आप लस्सी भी जो है ना इसमें डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। दोनों में जी ये चटनी बेहतरीन बनती है। ये है जी अखरोट और अमरूद की चटनी। क्योंकि जी रमज़ान जो है ना शुरू है और रमज़ान में हर घर में जी चटनी भी बनता है। हो सकता है अगर आपके घर में अमरूद आ जाए तो बस एक अमरूद और एक अखरोट ले ले और इस तरह से चटनी बनाने, आप यकीन करें बड़ा मज़ा आएगा माशाल्लाह। तो अभी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताकि अखरोट और अमरूद का मेज़ा जो है ना इसमें अच्छी तरह से मिल जाए, घुल मिल जाए। तो माशाल्लाह जी हमारी चटनी जो है ना वो ज़बरदस्त तैयार हो गई है। तो अभी मिलते हैं अफ्तारी पर और वहाँ पर जी इसका टेस्ट आपके साथ शेयर करेंगे। तो माशाल्लाह जी अफ्तारी का टाइम हो गया है और चटनी भी हमारी बिल्कुल रेडी है। तो चटनी को ऐसे चावलों के ऊपर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह। ओए होए 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 होए। और इसी तरह से जी मिक्स कर लेंगे। पहला भी महीन बेटी के लिए और दूसरा भी महीन बेटी के लिए। बहुत जबरदस्त बना है माशाल्लाह। अभी मेरी बारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह व रसूल। पकौड़ों के साथ भी ट्राई करते हैं, चावलों के साथ तो काफ़ी मज़ा आया।
और पकौड़े के साथ अखरोट और अमरूद का जो जायका आ रहा है ना, वो अलग लेवल का है माशाल्लाह, बहुत ही टेस्टी बनी है। तो आपने भी जी रमज़ान में एक बार लाजमी बनाया है, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, भूल न जाना आखिर में।